हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के डिस्कशन में। आज हम बात करेंगे फिनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में। तो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, आर्थिक स्वतंत्रता, हाँ, यही होगा हिंदी में। काफी वैसे तो काफी हल्का लगता है बट है काफी भारी टॉपिक। तो जैसा कि आप लोगों को आवाज़ से तो समझ में आ ही रहा होगा कि एक पुरुष और एक स्त्री बात कर रहे हैं। तो डिस्कशन में हम जेंडर का व्यू पॉइंट भी लाएंगे, राइट? बिल्कुल। बट ऑफ कोर्स ये तो मतलब गोज विदाउट सेइंग कि फाइनेंशियली हम सबको सिक्योर होना चाहिए और बहुत सारी बातें हैं। ये बात सही है कि मतलब इसमें कोई डिबेट नहीं है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बट आई थिंक हमारा डिस्कशन इज़ मोर ऑफ कि मतलब एट टाइम्स बोला जाता है स्पेशली फीमेल्स को कि तुम लड़की हो, ठीक है, पढ़ लो, उसके बाद में शादी कर लेना, या फिर नौकरी कर भी रही है तो शादी के बाद में कि ठीक है अब तुम घर संभाल लो, बच्चे पैदा कर लो, फिर थोड़े दिन बाद कर लेना। सो यू नो फॉर फीमेल्स इट काइंड ऑफ टेक्स अ बैक ट्रैक कि मतलब दैट बिकम्स अ सेकंड प्रायोरिटी। तो उस तरफ हम डिस्कशन करना चाहेंगे कि इवन दो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, बट ऐसा क्यों होता है कि फीमेल्स के लिए वो एक सेकंड प्रायोरिटी बनकर रह जाती है। प्रॉब्ली अगर आप देखो तो समाज का इस तरह से माइंडसेट रहा है कि जो मेल है, जो आदमी है, वो बाहर की चीज़ों का ध्यान रखेगा, वो पैसा कमा के ले आएगा, और जो औरत है वो घर चलाएगी। तो शायद ये एक माइंडसेट बहुत टाइम से पहले से बना हुआ है, और प्रॉबेबली बहुत शुरुआत में ऐसा होता रहा हो। बहुत पहले अगर हम जाएंगे तब तो जॉब्स जैसे नहीं होती थी, तो अल्टीमेटली हस्बैंड वाइफ जो मिल के घर चलाते थे, तो औरत घर के अंदर के काम कर रही होती थी, या घर घर के अंदर इन द सेंस घर के अंदर ही रह के नहीं, बट घर के काम ज़्यादा कर रही होती थी। आदमी जाके कहीं खेत में काम कर रहा है या कहीं और जाके कुछ करके ले आ रहा होता था। बट ऑफ कोर्स ये बहुत पहले की बात हो गई, राइट? हम उससे बहुत आगे आ गए हैं। आज जैसी ज़िंदगी हम सब जी रहे हैं, तो एवरीबडी इज़ डूइंग सम जॉब, वन फॉर्म और द अदर, राइट? और अगर आप देखो तो ये बात भी बहुत तेज़ी से की जाती है कि लड़कियों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। और जब सब पढ़ रही होती हैं, बच्चियां पढ़ रही होती हैं, और या बच्चे, लड़का लड़की दोनों पढ़ रहे होते हैं, तो उस समय तो एटलीस्ट बहुत सारे घरों में पढ़ने के टाइम तक थोड़ा बराबरी का माहौल रखा जाता। हालांकि उसमें भी डिबेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लड़के को शायद पढ़ने के लिए कहीं भी भेज दें, और एक लड़की को शायद पढ़ने के लिए बहुत दूर ना भेजें, राइट? वो भी एक पॉइंट है जिस पे बिल्कुल। डिस्कस करना होगा, राइट? तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले पहले पढ़ाई से शुरू करते हैं, हम्म। है ना? हम्म। मतलब कि जब बच्चा बच्ची छोटे हैं, मान लो एक ही घर में एक भाई बहन है ना? तो एक मेल हो गया, एक फीमेल हो गया। तो क्या अभी भी ऐसा है कि बराबर ट्रीटमेंट नहीं होता लड़का और लड़की का, या बेटा और बेटी का, पढ़ाई के टाइम पे? आई वुड से यस। हम्म। जो छोटे शहर हैं या बड़े शहरों में भी जिनके जिनके पेरेंट्स प्रोबेबली वो सर्विस क्लास से नहीं आते हैं, उनका कुछ अगर मे बी शॉप है या बिजनेस है, या इफ दे आर नॉट एक्सपोज्ड टू दैट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा होती है उन घरों में। जो जिनके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं और खुद टियर 2 और मे बी टियर 1 सिटीज़ में काम कर रहे हैं, तो वो डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। बट तो मतलब इवन इसका मतलब सिर्फ इससे नहीं है कि आप किस सिटी में रह रहे हो। इसका
अ, ये डिपेंड करता है कि अ, आपकी मैच्योरिटी उस डायरेक्शन में हुई है कि नहीं, राइट? करेक्ट। पेरेंट्स की। तो इवन ये भी हो सकता है कि आप टियर 1 टियर 2 सिटी में भी रह रहे हो, बट डिपेंडिंग ऑन द मैच्योरिटी विच यू हैव और विच पेरेंट्स हैव, उस पर डिपेंड करेगा कि वो बेटा और बेटी को सेम ट्रीट कर रहे हैं, अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। करेक्ट। ओके। तो बात ये है कि एक डिस्कशन ये भी हो सकता है कि ऐसा क्यों होता है, हमारी सोसाइटी में ऐसा क्यों है कि अ, बेटे को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है और बेटी को कम वैल्यू दी जाती है। उसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री अलग से है। बट अगर हम ये देखें कि चलिए, जो लोग लेट्स से स्कूल वाले टाइम पे ही अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं, वो तो अलग चीज़ हो गई, राइट? फिर एक स्टेप होगा, देर आर ऑफकोर्स सर्टेन सेट ऑफ फैमिलीज जो कि थोड़ा मेच्योर हैं, तो वो अपने बेटा और बेटी को सेम तरह से पढ़ाते हैं। बेटी भी जो कहती है तो उसको भी पढ़ा रहे हैं, बेटा को भी पढ़ा रहे हैं। या उन केसेस में भी आगे चल के लेट्स से अब बेटा बेटी दोनों बड़े हो रहे हैं, कब तक ऐसा आपको लगता है कि जो है वो सेम ट्रीटमेंट रहता है? या ऐसा होता है कि जब टीनेज या कॉलेज की बात आती है तो जो बराबर से ट्रीट कर रहे होते हैं वो फिर किसी किसी रीज़न से अलग ट्रीट करने लग जाते हैं बेटा और बेटी को? ऐसा होता आई है? थिंक या अराउंड दैट टाइम, मे बी जब आप मिड स्कूल में होते हो, या फिर जब जब टीनेज में आप पहुंचते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, बिकॉज दे नो कि नाउ शी इज़ ग्रोइंग अप, शी इज़ गेटिंग फीचर्स ऑफ अ वुमेन विच naturally attracts people, and that's very natural. ऐसा सोचना कि हमारे बेटा या बेटी के साथ ऐसा ना हो, इट्स लाइक लिविंग इन एन इल्यूजरी वर्ल्ड, वो होता ही है। आई थिंक इम्पॉर्टेंट वहाँ पर ये नहीं है कि आप अपने बेटा और बेटी को, स्पेशली बेटी को, छुपा कर रखो कि नहीं हम इसको एक्सपोज नहीं करेंगे उससे। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उनको सही डायरेक्शन में गाइडेंस दो, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स समझाओ, एंड देन ऑफ कोर्स जो इंडिविजुअल है वो अपनी समझ से आगे बढ़े, देन ओनली पर्सन विल मेक मिस्टेक्स, पर्सन विल लर्न, बट आई थिंक दैट वे यू कैन डेवलप दैट बॉन्ड जहाँ पे कि आपका बच्चा आपसे बातें छुपा नहीं रहा है। वो तो एक चीज़ हो गया, राइट? इवन इवन इफ दैट इज डन, और लेट्स से पेरेंट्स बहुत फ्रेंडली हैं अपनी बेटी से, उसके बावजूद भी स्पेशली इंडिया में एक डर भी रहता है पेरेंट्स के अंदर में। अगर उनकी बेटी जब यंग या जवान हो रही होती है तो उस समय उनको डर होता है, ना सिर्फ अपनी बेटी की तरफ से नहीं कि उसके साथ कुछ बुरा ना हो, राइट? सो इसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम बहुत सारी गड़बड़ न्यूज़ सुनते हैं कि कभी कोई मिस हैपनिंग हो गई एक लड़की के साथ, तरह तरह की न्यूज़ आती है। तो फॉर एग्जांपल, अगर बेटी थोड़ा ज़्यादा देर लेट हो गया, जितना देर बोल के गई थी उससे, या थोड़ा अंधेरे में अगर बाहर जा रही है, तो दे विल बी प्रोटेक्टिव। इट्स बिकॉज ऑफ द कंडीशन विच इज़ आउट देयर, राइट? तो अगर हम वहीं पे देखें, अगर आप कुछ और कंट्रीज लो, या इवन फॉर दैट मैटर विद इन इंडिया, यू हैव डिफरेंट सिटीज़, राइट? कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे कि फीमेल्स आर एबल टू वॉक अलोन quite late in the night, and generally nothing happens. Of course, there's no city which is 100% safe, but generally nothing happens. But then there are other cities जहाँ पे कि शाम को 7-8 बजे के बाद they will generally get worried, right? तो एक फैक्टर ये भी है कि डजंट मैटर पेरेंट और बच्चे का क्या रिलेशनशिप है आपस में, जो बाहर के फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से भी वो मजबूर हो जाते हैं कुछ रेस्ट्रिक्शंस इन्फोर्स करने के लिए, राइट? और उसका उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट आता होगा। मतलब कुछ जगह पे फॉर एग्जांपल, अगर बेटे को अपने दोस्तों के साथ बैठ करके कुछ पढ़ना है, कुछ करना है, तो वो कर सकता है।
शाम को भी, अंधेरा होने के बाद भी, लेकिन अगर बेटी चाहे तो शायद वो नहीं कर सकती। वो बात सही है, दैट इज़ अ वेरी बिग क्राइटेरिया जिसके अकॉर्डिंग पेरेंट्स एक्ट करते हैं। बट उसके अलावा ना एक और जो बहुत बेसिक चीज़ होती है वो ये होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों के बिहेवियर डिफ़ाइन करने लग जाते हो। मतलब कि एक लड़का जो है एक सेट तरीके से एक्ट करेगा और एक लड़की एक सेट सेट तरीके से एक्ट करेगी। सो मतलब अगर घर में लड़का है तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट आप बाहर के काम देते हो कि नहीं ये बाहर का काम करेगा, घर में किचन के काम इससे नहीं करा सकती, या मान लो कपड़े धोने लगाने हैं तो ये नहीं करेगा। उस काम के लिए अगर घर में बेटी है तो वो काम करेगी। तो आई थिंक ये भी एक बहुत बेसिक चीज़ है, बट ये बहुत मेजर चीज़ है जो कि पूरे लॉन्ग टर्म में लड़का और लड़की दोनों के बिहेवियर को डिफाइन करता है। बिकॉज अगर आप बचपन से ही लड़कों को ये सिखाओगे कि नहीं ये काम तुम्हारे लिए नहीं है, तो वो आगे भी जाके नहीं करेगा। वो आगे भी जाके अपनी वाइफ के लिए वो वाइफ को उस तरीके से नहीं सपोर्ट करेगा जो आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है। और सिमिलरली अगर लड़की को भी बाहर के काम करने नहीं आते हैं तो शी विल नॉट बी एबल टू डू इट फॉर हर सेल्फ व्हेन नीडेड, क्योंकि उसको बचपन से वो सिखाया ही नहीं गया है, वो एक्सपोजर ही नहीं मिला है कि तुम भी जाओ बैंक के काम कराओ, तुम भी जाओ करेक्ट, कुछ करेक्ट। खरीदारी कराओ, फाइनेंसेस संभालो। सो आई थिंक ये चीज़ ना लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करना चाहिए। अगर लड़के को किचन में इंटरेस्ट आ रहा है सो बी इट, उसको करने दो। और अगर लड़की को बाहर के काम में इंटरेस्ट आ रहा है तो ठीक है। और सिमिलरली अगर लड़के को बाहर के काम में इंटरेस्ट है और लड़की को घर के काम में इंटरेस्ट है, बिल्कुल उनको करने देना चाहिए। बट ये उनको डिसाइड करना चाहिए, ये हमें नहीं डिसाइड करना चाहिए कि मैं अपनी लेकिन बेटे पेरेंट्स को काम कराना होता है ना, और कभी कभी ऐसा होता है कि किस बच्चों का कोई इंटरेस्ट नहीं होता काम करने का, तो वो फोर्स करके जैसे तैसे तो करा लेते हैं। तो उस केस में हर काम के लिए अब थोड़ा एक्सपोजर हर बार डिवाइड कर देना डिवाइड चाहिए। कर देना। नहीं, ऐसा नहीं कि शुरू से फिक्स डिवाइड कर दीजिए। एक बार आप एक बंदे को आप एक काम दे दो, अगली बार दूसरे बंदे को मतलब उसी बंदे को आप दूसरा काम दे दो। हाँ, मतलब तो मिक्स एंड मैच करिए, ये मिक्स एंड नहीं मैच कि करिए। हाँ, और हाँ। उसके बाद में उसको फिर समझ में आ जाएगा कि उसको क्या पसंद आ रहा है, तो वो अपना फिर परस्यू करे उस चीज को। फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा होता है कि अ, बहुत सारे घरों में, और फीमेल्स इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं, ये करने के लिए, ये गलत करने के लिए, कि फीमेल्स अपने बच्चे को कुछ काम नहीं करने देती हैं, स्पेसिफिकली बेटे को। जैसे किचन का काम नहीं करने देती, एज यू आर ऑल्सो सेइंग, राइट। तो उनको लगता है कि किसी भी माँ को लगता है कि अगर हमारा बेटा किचन का कुछ काम कर रहा है तो फिर मतलब बहुत स्ट्रेन हो जा रहा है उसके ऊपर, और उस तरीके से, राइट। तो बहुत बहुत जगहों पे, बहुत घरों में ऐसा होता है। और हालत ये होती है कि लड़का जब फाइनली स्कूल ख़त्म करके अपना कुछ कॉलेज वॉलेज ख़त्म करके नौकरी करने जाता है, तो उसको घर का एक भी काम नहीं आता। बिल्कुल। और मतलब ये जो लाइफ स्किल्स होते हैं, आई थिंक आज की डेट में कुकिंग, ड्राइविंग, ये सारी चीज़ें लाइफ स्किल होती हैं, ये सारी जेंडर बेस्ड स्किल्स नहीं होती हैं। तो जब लड़का जाता है जॉब करने के लिए तो या तो फिर वो बाहर के खाने पर डिपेंडेंट होता है जब तक भी पॉसिबल हो, और उसके बाद फिर उसकी शादी करा दी जाती है ताकि घर में एक कुक आ जाए या फिर कुक रख लिया जाए, जो भी पॉसिबल है। तो मतलब यहाँ ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ काम दोनों को आना चाहिए ताकि वो डिपेंडेंट ना रहें किसी पे। तो आई थिंक हम कहीं से शुरू हुए थे, कहीं और पहुंच गए, है ना। बट ठीक है, डिस्कशन इसी तरीके से वो जाते हैं, जो फ्री फ्लोइंग डिस्कशन है। और अगर आप इसको सुन रहे हैं तो आराम से अपना फ़ोन या जो भी डिवाइस है बगल में रख दें, हेडफोन लगा लीजिए और इत्मीनान से और सुनते आप रहिए। जो भी अपना काम कर रहे हैं, वो ड्राइव करते कर रहे हैं, रहिए गार्डनिंग कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, करते रहिए और सुनते रहिए। इसको, राइट। तो आई थिंक एक चीज़ जो अभी तक हम जो डिस्कशन की है, अगर उसको समराइज करें तो बिकॉज ऑफ वन फैक्टर और द अदर, एक फैक्टर तो है कि अगर पेरेंट्स उस लेवल के मेच्योरिटी पे आ ही नहीं है जहाँ पे वो सोच रहे हैं कि मेल फीमेल दो अलग अलग जेंडर है या बराबर नहीं है, या उनके दिमाग में है कि
certain things should not be done by one gender. अगर इस तरीके का कॉन्सेप्ट है तो उस कैटेगरी के लोगों के लिए तो फिर अलग डिस्कशन है, दैट वी कैन नॉट गेट इनटू एट दिस पॉइंट, राइट? बट बिल्कुल लेट्स टॉक अबाउट दोज पेरेंट्स हु एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि कि जो लाइफ स्किल्स एज यू वर सेइंग वो तो दोनों लोगों को आना चाहिए, ठीक है? तो आई थिंक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बेटा या बेटी को चाहे जितना प्यार करते हो, ये सारी माओं के लिए भी है, वो चाहे जितना अपने बेटे को प्यार करते हो, सारे पापाओं के लिए भी हैं, वो अपनी परियों को चाहे जितना प्यार करते हो, लेकिन इन एनी केस ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें जो एसेंशियल लाइफ स्किल्स हैं वो ना आए, राइट? फॉर एग्जांपल आप बहुत अच्छा खाना बना के बच्चे को खिलाते रहेंगे जितने दिन वो आपके पास है, और फिर अचानक से जहाँ वो दूर गया कुछ काम करने, उसको कुछ भी बनाना नहीं आता, आप जस्ट इमेजिन करिए वो क्या कचड़ा बना के खाएगा खुद, राइट? या तो वो खुद कचड़ा बना के खाएगा या कहीं बाहर से कचड़ा खरीद के खाएगा, तो दो में से एक चीज़ करेगा, और यही होगा। तो मतलब आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्यार के साथ में बच्चों को सारी वो ज़रूरी चीज़ें भी सिखा दें जिससे कि वो अकेले भी लाइफ जी सकें, राइट? ऑफ कोर्स अकेले भी जी सकें, और अगर एक लड़का और एक लड़की अकेले जीने की सारी स्किल्स आती रहेंगी उनको, तो जब उनकी शादी होगी या वो लोग साथ में होंगे तो वो लोग और अच्छे से कोऑर्डिनेट करके कर पाएंगे, हाँ बिकॉज वो सही मायने में एज पार्टनर्स अपनी जिंदगी जी सकते हैं। बिकॉज दोनों लोगों को सारे काम आते होंगे, और और they नीड they can बेसिस पे need basis पे they हाँ can do, sometimes they can do it together, करेक्ट sometimes one person will do और कभी हाँ दूसरा बंदा इफ कर वन लेगा। पर्सन इज बिजी अदर पर्सन कैन हम्म टेक ओवर। ये तो एक चीज़ हुई। अब बात आती है फिनेंशियल डिपेंडेंस की जो हम बात कर रहे थे, तो अ, अगर हम उस डायरेक्शन में जाएं तो आजकल एक चीज़ तो हो ही रही है कि चाहे आदमी हो या औरत हो, मेल या फीमेल, हर कोई पैसा कमाने की तरफ तो देख ही रहा है, राइट? और उसका एक रीज़न ये भी है कि अगर आप बहुत सारे घर देखो तो ऐसे भी हैं जहाँ पे कि शायद एक सैलरी से या एक जन के कमाने से इट वोंट बी इनफ, राइट? तो दैट इज ऑल्सो देयर। तो देर इज ऑफ कोर्स अ सर्टेन क्लास जहाँ पे कि बोथ ऑफ देम हैव टू वर्क टू मीट देयर नीड्स, एंड देन देर इज सर्टेन क्लास जहाँ एक, मैं कहूँगा थोड़ा ही सेक्टर होगा जहाँ पे कि एक के कमाने से भी सब कुछ चल सकता है, बट स्टिल मे बी दोनों लोग कर रहे हैं, राइट? अब पॉइंट ये है कि इफ फॉर एग्जाम्पल एक घर का एग्जाम्पल आप लो, वहाँ पे आदमी जितना कमा रहा है दैट इज इनफ फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ द होम, सब दोनों लोग अच्छे से जी लेंगे, सब कुछ ठीक है। तो उस केस में क्या फीमेल को काम नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, उस केस में भी करना चाहिए। और उसके क्या बेनिफिट्स हैं वो बताओ। आई थिंक नौकरी करने का या कोई भी काम करने का मतलब बी इट जॉब और बी इट बिजनेस या अपना कोई भी इनिशिएटिव परस्यू अगर करना चाहे तो करना चाहिए, क्योंकि उसका सोल रीज़न हमेशा ये नहीं होता है कि हमें पैसे कमाना है। ठीक है, इट इज़ फाइन कि इफ़ योर पार्टनर इज़ एबल टू मीट द नीड्स, बट देन आपका मतलब फीमेल्स का बाहर निकल कर लोगों से इंटरेक्ट करना, अलग अलग जब आप अपना कुछ काम करेंगी या आप जॉब कर रही हैं, सो यू आर गेटिंग एक्सपोज्ड टू सो मैनी टेक्नोलॉजीज, सो मैनी पीपल, तो वो सब का एक्सपोजर आपके कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिर्फ आप सिर्फ घर पे हैं और अगर आपको कोई और एक्सपोजर नहीं है, स्लोली यू स्टार्ट लूजिंग कॉन्फिडेंस, और फिर कुछ साल बाद ऐसा होता है कि यू ओनली थिंक कि यार इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, मैं इसमें क्या बोलूँ। आई थिंक वो पॉइंट बहुत, और जबकि जब आपने पढ़ाई शुरू करी थी यू वर ऑल्सो स्टडिंग इन द सेम मे बी इन द सेम काइंड ऑफ सिनेरियो वेर योर हस्बैंड वॉज स्टडिंग, but then now your husband has an understanding of so many things, and
इवन दो आप इंटेलिजेंट होंगे उतने ही या मे बी उनसे ज़्यादा भी, बट क्योंकि आप हमेशा आपको कोई एक्सपोजर मिला ही नहीं, सो नाउ यू हैव बिकम डल, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चाकू को भी यार घिसना पड़ता है उसकी शार्पनेस मेंटेन करने को। सिमिलरली ब्रेन को भी जब तक आप उसको कुछ ब्रेन का अपना एक्टिविटी नहीं कराओगे तो ब्रेन विल स्टॉप वर्किंग इन दैट वे। तो वो हर चीज़ के लिए आपको काम करना या कोई भी चीज़ जिसमें कि आप अपनी तरफ से ओनरशिप लेकर आप कुछ कर रहे हो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So, one point is, I think, clear कि doing something is not always about only for making money. Money gets made, of course, you'll make money when you are doing something, but there are other byproducts of that process as well. जब आप कोई मान लीजिए मेल या फीमेल कोई भी जब कोई कुछ काम कर रहा होता है तो पैसे के साथ साथ वो और भी कुछ क्वालिटीज़ डेवलप करता है अपने अंदर या करती है अपने अंदर, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? एंड और वी कैन से दैट माइट बी इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी पीपल. इन एडिशन टू दैट आई थिंक जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि I mean, it is a counterpoint, right? Which I want to raise, and that is कि there are females who are homemakers, right? And they are happy being homemaker. So, I mean, is that incorrect? No, I think it's their choice. That is not incorrect. अगर if a female is happy, मतलब if she has no complaints that I'm only managing house and I'm not satisfied, अगर ऐसी कोई शिकायतें नहीं हैं, then I think it's not incorrect. But then the core idea is कि it should be that female's choice. I think choice एक ऐसा basic necessity है which we underrate, but then it is so important for every individual to have. Yeah. तो अगर वो फीमेल काम करना चाहती है तो वो उसका डिसीजन होना चाहिए और किसी का नहीं होना चाहिए. हस्बैंड, पेरेंट्स, इन लॉज, वो उनको गाइड करना चाहिए, बट देन उनका दे शुड नॉट बी द फाइनल डिसीजन मेकर. उनको मतलब डिक्टेट नहीं करना चाहिए. डिक्टेट नहीं करना चाहिए. हाँ. तो राइट. तो पॉइंट इज कि आई थिंक इट्स लाइक दिस कि ऑफ कोर्स देयर आर मेनी फीमेल्स हु आर होम मेकर्स, पूरा घर संभालती हैं. घर संभालना बहुत बड़ा काम होता है. देयर आर सो मेनी थिंग्स इन दैट. और जो वो करती हैं वो भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है. बट ये होता है कि मैनी ऑफ द टाइम्स पीपल, मतलब फीमेल्स हु आर होम मेकर, राइट, तो उनका कंट्रीब्यूशन कई जगहों पे उतना रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता. बिकॉज आई मीन ये चीज़ें हम लोग बहुत जगह पे देखे हैं. बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पे कि फीमेल्स आर होम मेकर्स, वहाँ पे एक एडिशनल काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है आई थिंक मेल के ऊपर कि वो कुछ करे रेगुलर इंटरवल्स पे which kind of acknowledges that work which is being done, right? For example, आप कोई जॉब करते हो 30 दिन, अच्छा बुरा किसी भी तरह से, बट फिर आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है जब सैलरी आती है, तो आपको थोड़ा सा ठीक है, आपको फिर से आ जाता है फोर्स, चलो भाई आया ना फिर करेंगे. हालांकि बहुत ख़राब होगा तो आप फिर भी छोड़ दोगे, वो अलग चीज़ है, बट स्टिल दैट थिंग वर्क्स. या कभी कभी आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, राइट, जॉब में, इसीलिए किया जाता है कि एम्प्लॉई मोटिवेटेड रहे और फिर काम कर सके. बट आई थिंक जब एक फीमेल कहीं जॉब करने जाती है तो वो जॉब के लिए वो भी उसी तरह से रिकॉग्नाइज होगी, उसको सैलरी मिलेगी. बट जब वो होम मेकर हो जाती है तो कई जगहों पे, ना हर जगह नहीं, ऑफ कोर्स देयर आर प्लेसेस जहाँ पे कि दे आर हैप्पी विद इट, बट देयर आर मेनी प्लेसेस जहाँ पे कि they are doing it from their side, they are satisfied, but motivation might go down, right? It will go down because that much acknowledgement is not coming for their work, and Exactly. right, and hence they,
a point may come where they start feeling low about their work, that Exactly. what they are doing is not that great. हाँ, अगर हस्बैंड एक बार घुमाने ले जाए या एक बार वेकेशन पे ले जाए एंड एक्सपेक्ट करे कि बस ठीक है, दैट्स इनफ, वो काफ़ी नहीं होता है. ये तो वो फैक्टर्स हैं कि यार ठीक है, यू हैव मनी और यू आर पुटिंग सम एक्स्ट्रा एफर्ट एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू चेयर देम अप फॉर वन डे. बट जो फीमेल्स जो धीरे धीरे लो फील करना शुरू कर देती हैं, उसका कारण ये नहीं होता कि वो वेकेशन पे नहीं जा पा रही हैं. उसका कारण ये होता है कि डेली बेसिस पे उनके काम को नीचा नहीं, बट आई थिंक नोटिस नहीं किया जाता, या फिर वो एक्नॉलेजमेंट तो पहली बात मिलती नहीं है. ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं तो बहुत ही फॉर ग्रांटेड सा एक रिलेशनशिप हो जाता है कि हस्बैंड एक्सपेक्ट्स कि यार उसको तो ये करना ही है, वाइफ ऑल्सो स्टार्ट्स एक्सपेक्टिंग कि उसको ये करना है. व्हेन दैट फेज स्टार्ट्स, इफ वाइफ इज अ होम मेकर, तो अगर उसको आप रेगुलरली अगर अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, या फिर अगर मजाक में मान लो फ्रेंड्स आए या कभी भी ऐसा कुछ हुआ कि आपकी फैमिली आई और तब आप उसको अगर अंडरमाइन कर रहे हो, ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, आई थिंक वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होने लगती है कि उसको लगता है कि माई वर्क इज ऑफ नो वैल्यू और इज ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस. So it has to be मतलब it should not be a for granted kind of a relationship. It has to be taken like a gratitude that it's not her duty, she is doing because she wants to do it for you. I think that change in mindset is important. And I think a very simple thing which can be done to in this direction is saying thanks for what somebody is doing for you. This is the smallest which can be done. Generally इंडिया में हम बहुत जगह पे देखते हैं कि जैसे आप किसी अच्छे होटल में चले जाइए तो आप हर चीज़ के लिए थैंक्स बोलोगे, बट लेट्स से अगर हम एक छोटी सी कोई दुकान पे जाके कुछ सामान खरीदते हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि हम उसको सामान लेने के बाद उसको थैंक्स बोलते हैं. मतलब थोड़ा सा इस तरह का कल्चर में नहीं है कि हर को इफ समबडी इज डूइंग समथिंग फॉर यू एक्नॉलेज इट, राइट? इट्स बिकॉज वो जगह देख के हम अपना बिहेवियर डिसाइड करते हैं. इट्स लाइक दैट. हाँ, वो वैसा है, जगह देख के है. और आई थिंक किसी जगह पे ये भी थॉट प्रोसेस चल रहा है कि मैंने उसको पैसा दिया, उससे मैंने सामान लिया, तो ट्रांजैक्शन हो गया, मैंने पैसे से पे कर दिया फॉर व्हाट आई टुक, राइट? बट one additional thing which can be thought, and this is more about how we shape our thinking, right? How we shape our thinking is that let's say there are two shopkeepers. पहला वाला मेरे को 10 रुपए का वही सामान देता है, एंड दूसरा वाला भी 10 रुपए का ही मेरे को सामान देता है. बट पहला वाला अगर मेरे को जाने पे समय से उठ के दे देता है मेरे को सामान, या अच्छे से दे देता है मेरे को सामान बड़ा कन्वीनियंट तरीके से वेरस दूसरा वाला भी 10 रुपए का देता है, लेकिन मे बी मेरे को वहाँ पे वेट करना पड़ता है, या उससे 2 बार बोलना पड़ता है, या वो थोड़ा धूल जमी रहती है प्रोडक्ट पे, या कुछ, राइट? देयर इज सम डिफरेंस, राइट? आई एम पिकिंग दिस एग्जाम्पल टू जस्ट गिव यू द पर्सपेक्टिव दैट बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर पॉसिबल, राइट? तो जो आपको साफ से दे रहा है वो भी वैसा हो सकता था कि वो गंदा से करता काम, राइट? लेकिन वो साफ से कर रहा है, और अच्छी बात है, आप वहीं जाते रहते हो. तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि ये तो साफ करता ही है, आप अगर ये सोचो कि ये साफ कर रहा है, ये साफ से कर रहा है काम, अच्छे से काम कर रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है, एंड हेंस फॉर दैट आई शुड थैंक दिस पर्सन, राइट? आप हम सब इस तरीके से अगर थोड़ा सोचेंगे तो कोई भी व्यक्ति, केवल हस्बैंड वाइफ ही नहीं, कोई भी व्यक्ति फॉर दैट मैटर, अगर आपके लिए कुछ भी कर रहा है तो यू विल ऑटोमेटिकली say thanks, you will automatically express gratitude to that person, right? And it would not be just a monetary thing, right? And outside of home, still you are able to trick your brain with the monetary thing. But अगर आप ये thinking इस तरह की हैबिट बना लेते हैं, या इस तरह का थॉट प्रोसेस आप अपने अंदर सेट कर लेते हैं, तो आपको घर के बाहर, घर के अंदर, या कहीं भी, इवन एट योर वर्क प्लेस या एनीवेयर, योर
conversations will become better, right? And at your home, the point which we were discussing, a husband would eat and would slightly appreciate or would say thanks, for the thing which has been made. Of course खाना तो हम हर दिन खाते हैं, और किसी दिन ऊपर किसी दिन नीचे, थोड़ा ज़्यादा कम उसमें होता रहता है, राइट? इट्स नॉट अ मशीन विच इज़ मेकिंग इट. बट अगर बहुत अच्छा बन गया, आप उसके लिए अलग से अप्रिसिएशन कर सकते हैं, बट बना है उसके लिए एक अप्रिसिएशन होना चाहिए, राइट? उसके ऊपर बहुत अच्छा बना है, दैट कैन बी अ सेपरेट वन, वो आप हर दिन ना दीजिए, चल जाएगा. लेकिन बना है और उसमें कुछ एफर्ट गया है, अगर उसको आप अप्रिशिएट भी करने लगे तो शायद काम हो जाएगा. अब इसमें कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि यार तो क्या करें, हर बार थैंक यू बोलते रहे दिन में 3 बार. नहीं बट देन द थिंग which is important to understand is कि it should not be a mechanical thank you. and probably it need not be the word thank you always, Exactly, right? It हाँ. could be something else, right? हाँ. Somebody can say कि अरे यार अच्छा बना है, या मतलब can say मजा आ गया, या हाँ. अरे मतलब ये आई थिंक ये तभी निकलता या है, लाओ भूख, मतलब खाते हैं इस टाइप का कुछ. या मतलब ये तभी I think important point is acknowledging that एक्नॉलेजिंग. हाँ कि हाँ you did this and it's हाँ. great, right? Even if you just think about it and उसको एक्सप्रेस करते हुए कुछ भी वर्ड साउंड निकलेगा, it will be fine. वही, और ये कभी मैकेनिकल हो ही नहीं सकता है. द मोमेंट यू मेक इट मैकेनिकल कि यार चलो ठीक है, इसको खुश रखूंगा थैंक यू बोल के, हाँ, तो और आप सोच नहीं रहे हो अंदर हाँ, उस बारे में, वो आएगा ही नहीं. वो ना तो आपके अंदर से निकलेगा, ना तो वो सामने वाले को टच करेगा. सो अनलेस यू आर जेन्युइनली फीलिंग कि यार मेरे को ग्रेटिट्यूड होना चाहिए बिकॉज द पर्सन इज डूइंग इट, पर्सन इज गोइंग आउट ऑफ हर कंफर्ट जोन एंड डूइंग इट फॉर आवर हाउस, आवर फैमिली, जब तक वो जेन्युइनली फील नहीं होगा वो निकलेगा नहीं, और तब तक वो टच नहीं होगा. एंड आई थिंक जब तक ये कनेक्शन नहीं है, और जब तक आप फील नहीं कर रहे हो अंदर से, तो फिर ये बोलने का कोई मतलब भी नहीं है, मतलब देयर इज नो पॉइंट, राइट? फिर तो वो एक वैसा हो गया कि वो तो फिर फेक वाला पूरा बात हो गया, राइट? सो हम यहाँ पे कहाँ से पहुंच गए, हम इस पे पहुंच गए कि हाउसवाइफ वाली बात कर रहे थे, हाउसवाइफ या होम मेकर वाली बात कर रहे थे कि देयर मे बी फीमेल्स हु आर परफेक्टली फाइन इन बीइंग अ होम मेकर, बट आई फील कि आज का जैसा टाइम है, टू मतलब whether a female goes out for work or not, that's a separate thing. A females may choose to be homemaker and not go out for work, lekin in that case also husband and wife both should come together and at least make sure that female understands some of the outside things, right? It might not be to a level which an outgoing female or a working female might know, but at least some of the common things, as you were saying, like bank thing, how banks work, right? How bills work, right? Paying the bills and like some of the basic things that females should know, and we have to make sure that they understand that, right? ये चीज आई थिंक ये हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली बात होनी नहीं चाहिए. जब वो बड़ी हो रही होती है, इट शुड बी पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने लड़के और लड़की को ये लाइफ स्किल सिखाएं. सो व्हेन योर किड्स हिट 18, देन maybe open a bank account for both your boy and a girl, so give their pocket money in their account and then let them handle it. उनको नेट बैंकिंग करना आना चाहिए, उनको अपने फाइनेंसेस मेंटेन कैसे करने हैं वो आना चाहिए. सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ से शुरू होती है. दैट इज़ वन पॉइंट ऑफ डिस्कशन. सेकेंड इज़ कि सो अब हम बात कर रहे थे कि लड़की व्हेन शी इज़ ग्रोइंग अप, सो इट इज़ पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक हर अवेयर ऑफ हर एनवायरनमेंट एंड मेक हर लर्न things which is important for her, and it is valid both for a boy and a girl. सेकेंड पार्ट हमारा डिस्कशन का ये है कि अब हम मान लेते हैं कि यार फीमेल इज़ वर्किंग, हर पेरेंट्स हैव मेड हर स्ट्रॉन्ग इनफ कि शी कैन गो एंड शी कैन वर्क, एवरीथिंग इज़ फाइन. उसकी फिर शादी हो जाती है एंड शी इज़ डूइंग वेल इन हर करियर. बट देन अब वहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि जब बच्चे वाला मैटर होता है, वो एक बहुत बड़ा एक डिसाइडिंग पॉइंट होता है जहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द टाइम
एक फीमेल का करियर जो है एक सेटबैक लेता है। हम्म कुछ लोगों के लिए परमानेंट होता है, दे लीव देयर जॉब्स परमानेंटली। कुछ लोगों के लिए वो मे बी 2 3 4 5 साल का एक ब्रेक होता है। वो टाइम होता है व्हेन यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर करियर एंड दैट इज द मेन टाइम व्हेन यू ग्रो। एंड उस टाइम पे फीमेल्स का करियर हिट लेता है एंड दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट या जो हायर पोजीशंस होते हैं वहां तक बहुत सारी फीमेल्स पहुंच ही नहीं पाती हैं। सो वहां पर ये डिफरेंस क्यों होता है या क्यों ये एक्सपेक्टेशन फीमेल से ही की जाती है कि यू ओनली हैंडल इट, आई थिंक इस पे अब हमें डिस्कशन करना चाहिए। तो इसमें एक दो चीज़ें तो ऐसी हैं कि अगर अगर देखा जाए तो ऑफ कोर्स जब भी एक बच्चा पैदा होता है तो एक तो फिजिकल नीड्स होती हैं व्हेन मदर हैज़ टू टेक ऑफ फॉर कपल ऑफ मंथ्स। अभी अगर देखा जाए तो एटलीस्ट इंडिया में अब एक रूल है कि दे गेट 6 months ऑफ पेड लीव विच इज़ अ ग्रेट थिंग, राइट? बट फीमेल्स गेट दैट लीव। बच्चा एक आदमी औरत का होता है मिलके, लेकिन इस तरह की लीव की व्यवस्था अगर देखी जाए तो केवल फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए नहीं है। तो एक तो ये थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा सा सिस्टम का भी इसमें एक फैक्टर है। अगर मुझे लगता है अगर कुछ इस तरह का हो कि अगर एक कपल के बच्चा होता है तो जैसे फीमेल को 6 months मिल रहा है उस तरह से मेल को भी 6 months मिल सकता है। तो मे बी यू नो फर्स्ट फीमेल टेक्स इट एंड देन मेल टेक्स इट एंड देन ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हो पाएगा कि बोथ ऑफ देम विल एवर बी एबल टू they'll be able to grow the kid and still they'll be able to do the job in the initial years। उन्हें सपोर्ट तो चाहिए होगा और उस जगह पे ऑफ कोर्स फैमिली का सपोर्ट बहुत रिक्वायर्ड हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस टाइप का कुछ सिस्टम हो तो उससे थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड हो सकता है, एटलीस्ट फॉर दोज कपल्स वेयर देर इज अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। इन दोज केसेस इट कैन हैपन, बट वैसा है नहीं। ट्रू, सिस्टम के लेवल पे ये चीज़ होनी चाहिए, बट विथ चेंजिंग टाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पैटर्नल लीव भी मिले लोग मेल्स को। पैटर्नल लीव मिलती है 1 week। वो 1 वीक तो उनको हॉस्पिटल से घर लाने में और उनको सेट करने में निकल गया। सो आई थिंक दैट इज ऑफ नो यूज। जमाना मैं कह रहा हूँ, जमाना आदमियों के लिए बहुत निर्दयी है। औरतों को तो फिर भी 6 महीने की छुट्टी मिल जाती है ना। वहीं तो गेम चेंज हो जाता है। और फिर वहीं गेम चेंज हो जाता है। अभी एक चीज़ हो रही है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने आप प्रोग्राम लॉन्च कर रही हैं कि फीमेल्स हु हैव टेकन अ करियर ब्रेक दे टेक देम एंड दे गेट देयर करियर रीस्टार्टेड। लाइक I mean, we can say that they try to make sure that certain positions are kept for such candidates. In that way, they try to, pull them up. But then, of course, वो बहुत पूरे का अगर आप परसेंटेज लेके देखोगे तो बहुत ही कम होगा, है ना। तो एक चीज़ जो मुझे लगता है कि ये तो फैक्ट है कि फीमेल ही फिजिकली डिलीवर करेगी चाइल्ड को, राइट? दैट इज देयर, दैट कैन नॉट चेंज। नाउ द पॉइंट इज कि if I think there is one thing which is, this is my thought process, if there is one thing which is most important for the female to get back to work, right, in whether in a year or 2 years or whatever, is her willpower. I think that is number one, the biggest factor. There are other factors, and of course without those other factors things will not work, but this is the most important factor. Even if the husband is willing to support, but if female's willpower is not strong, she won't be able to come back. What do you think? I agree, क्योंकि कई बार ये होता है कि फीमेल्स खुद ही उस माइंडसेट में आ जाती हैं कि थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, या मे बी शी डजंट वांट टू लीव हर किड एंड गो, she wants to be there, and which is fine, but then at the same time you cannot keep complaining. If you are complaining, it means you are not happy, and if you are not happy, you should take a decision for yourself. तो आप एक जगह पे अगर ऐसा हो रहा है कि you have taken a break and at the same time you are cribbing, I think that's of no use.
तो या तो आप सोच समझ के आपने ये डिसीजन लिया है कि you are giving birth to a kid and then you will take care of that kid, and for that you are giving up your career. That could be one agreement or decision which you have made. Another scenario could be that couple has properly discussed that who will do what and in what way we will come back, and we will, along with kid, we both will pursue our career, right? So both of those things can be there, but I think it's very important that this thing gets discussed, right? Yeah. In many of the places it happens that kid happens but this discussion doesn't happen, Yeah. right? And again this is for husbands कि you should not assume कि ठीक है बच्चा तो करना ही है और करेंगे तो ये बीवी की ही जिम्मेदारी होगी. राइट, एंड दैट इज द पॉइंट, राइट, कि डिस्कशन तो किया ही नहीं, मतलब किड हो गया बट डिस्कशन नहीं हुआ. हाँ, डिस्कशन ना करके अज्यूम कर लिया जाता है कि, तो वही पॉइंट वही है कि आई थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट for females as well, that they should raise this as a point to discuss. It's like this, very simple. It is very simple. If one has to make a career, that person has to go and fight for it, right? Fight for it in the sense, not literal fighting, don't think of in that way, but that person has to be vocal about it, right? Let's use the word vocal, that would be better. That person has to be vocal about it. If that person is not vocal, then yeah, I mean, it may also happen sometime that other person just feels that first person is okay, right? Maybe the husband did not intentionally try to force it on the wife, rather he assumed, right? I mean, of course, assumption anywhere is not correct, but what I'm saying is, even with right intentions, he just assumed that yeah, it is okay. That's the way you have been brought up in the society. So husband is not assuming that because उसने सोचा नहीं, but then वो by ऐसे default कहीं से नहीं आ गया. हाँ, वो वैसा माइंडसेट होके रखा है कि वो सोच लेता है वैसे. सोच लेता है. एंड यहाँ पर अगर वाइफ वो पॉइंट रेज नहीं करती है तो हस्बैंड को वो बात क्लिक ही नहीं करती है कि ऐसा भी होना चाहिए. सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर partners to communicate and to be vocal about all the small things that will come in between when they have kids, or for that matter any other thing which they want to do together. Correct, right? और generally वैसे भी मेल्स को बहुत सारी चीज़ें देर में क्लिक करती हैं, तो इसलिए ये अच्छा होगा कि मेल्स को थोड़ा याद दिलाया जाए. If the male is woke enough कि he is able to listen and understand, then it's very good. If the person is not woke enough and if he is not ready to listen, then I think it's another discussion. तो अब थोड़ा सा रैप अप करने की तरफ बढ़ते हैं. जो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में हम बात कर रहे थे, तो आई थिंक इफ वी ट्राई टू समराइज दिस होल डिस्कशन विच वी हैड, प्रोबेबली ये डिस्कशन सिर्फ जो हेडिंग बोली गई है सिर्फ उससे रिलेटेड नहीं है. बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हम ले आए, राइट? बट आई थिंक सी वन थिंग गोज विदाउट सेइंग कि फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, जैसे वो टाइम एक था बहुत पहले जब शायद हम उस सेटअप में जीते थे कि हस्बैंड बाहर जाके पैसे कमा के लाता था, वाइफ घर चलाती थी. वो बहुत पहले वैसा होता था. फिर उसके बाद टाइम आया कि अब हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, दोनों कमाते हैं या दोनों काम करते हैं. तो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होने से ये होता है कि वाइफ को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है अपने ऊपर. एंड राइट, दैट कॉन्फिडेंस जस्ट प्रोबेबली डजंट कम ओनली बिकॉज ऑफ मनी, राइट? पैसा एक चीज़ है, बट पैसा इट्स लाइक, अगर एक हस्बैंड वाइफ है, इवन इफ let's say wife is not earning, even then husband automatically will take care of expenses, right? I mean, unless until God forbid they are in bad situation, but automatically a house runs that way, that husband will take care of that. But अगर wife कुछ कोई मतलब कुछ काम नहीं कर रही, it's not necessarily job activity, business, something, pursuing something, if she is not going out and doing that,
और इन सम वे अट्रैक्टिंग एंड डूइंग दैट, जो वो बाई प्रोडक्ट है विच इज द गेन इन कॉन्फिडेंस विच हैपन्स, वो नहीं होगा, राइट? सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से यहाँ पे कहने का मतलब बस ये नहीं है कि ऑफकोर्स हैविंग मनी is fine. If you have money, you can take care of different things. Of course, money doesn't buy all the happiness, but it can take care of many things for you, right? Yeah. All right, many Which come in things. the way of happiness. Which come in the way of happiness. It's a different discussion which we'll talk some time कि how much money is enough, right? वो अपने आप में एक अलग डिस्कशन है, बिकॉज many of you can even say कि हाँ, दोनों लोग बस काम करते रहते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं और जीवन उसमें तबाह हो जाता है, वो भी एक अलग डिस्कशन, एंड हेंस वी शुड डिस्कस दैट एज वेल सेपरेटली. That can be our next That can be topic our for discussion. next topic. Yeah, sure. That can be our next topic. It would be a continuation to this one. So I think, is it right to, whatever I summarized, is that okay, or you want to add something to this? या इन अ नटशेल जो फीमेल है, आई थिंक अब वो टाइम आ गया है कि उनको छोड़ देना चाहिए कि वो अपना डिसीजन खुद ले पाए. उनका डिसीजन दुनिया भर के लोग लेते रहे हैं और वो अपने लिए नहीं लेती है. अगर वो कोई भी एक्टिविटी या कोई भी हॉबी परस्यू कर रही है, इट शुड बी हर डिसीजन. अगर maybe she is not making money at that time. Correct, that is fine. हाँ. लेकिन वो as hobby कर रही है, that is also मतलब fine. जब आप बड़े होते हो तो आप डांस करना चाह रहे हो, मे बी आप ट्रैकिंग करना चाह रहे हो, nobody else should dictate कि यार तुम ये एक्टिविटी मत करो, दिस इज नॉट फॉर गर्ल्स. ये नहीं होना चाहिए. आई थिंक दिस इज द टाइम when we have so much of technology, when we have so much of awareness, उसको यूज करना चाहिए to raise our kids better. एंड उनको अपना डिसीजन बनाने देना चाहिए. अगर हम उनको बचपन से ही इस लायक बनाएंगे कि वो अपना डिसीजन खुद बना सकें, तो कल को वो किसी और के दबाव में भी नहीं आएंगी. जब वो हैबिट ही नहीं रहेगी बचपन से, व्हेन दे आर यूज्ड टू कि उनके पेरेंट्स उनका डिसीजन ले रहे हैं, सो ऑफ कोर्स वो कॉन्फिडेंस बाद में भी नहीं आएगा. दे विल बी डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स टू टेक डिसीजंस फॉर देम. तो वहां से शुरू होना चाहिए और उसके बाद में शी हैज टू मेक चॉइसेस फॉर हर सेल्फ एंड शी हैज टू लिव विद इट. किसी भी चीज़ को करने के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसमें आपको गिल्ट होती है कि यार मैं घर को उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ. अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो उस टाइम में गिल्ट होता है कि यार मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही है. सो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट देन इफ इट इज़ योर डिसीजन यू विल बी एबल टू लिव विथ इट इन अ बेटर वे. If somebody else is making that decision for you, you will keep regretting and you will keep telling that person कि यार तुम्हारी वजह से मैंने ये किया. So I think which is bad for both you and your partner. Right. Good, very good point. So अब यहाँ पे रैप अप करते हैं. Yep. तो ये था हमारा डिस्कशन. अब हम फिर मिलेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक के साथ. अगर आपको कुछ इसमें पसंद आया हो, कुछ आप अपने थॉट्स ऐड करना चाहें, कुछ फीडबैक देना चाहें, तो नीचे लिखिए. और अगर आपको हमारे डिस्कशन का ये तरीका अच्छा लगा हो और अगर आप ये चाहते हैं कि हम ऐसे ही सिमिलर टॉपिक्स पे और वीडियोस बनाएं, तो उन टॉपिक्स के बारे में भी आप नीचे लिखिए. विल मेक श्योर कि हम उन टॉपिक्स पे भी डिस्कशन करें, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें. तो इसी के साथ फिर अभी आज के लिए ख़त्म करते हैं. नमस्कार. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में.